सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जीतने वाली टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हारने वाली टीम को भी हताश होने की जरूरत नहीं है। अगली बार और अच्छी मेहनत करके आएंगे, पुनः जीतेंगे। और खेल से हम कई तरह की बातें सीखते हैं। निश्चित रूप से मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर अभी जैसा कि हम सब देख रहे हैं, खेल का आयोजन किया गया और ये खेल का एक कुंभ के रूप में हम सब यहाँ पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का खेल के प्रति जो हम सब देखते हैं, उनके रुचि और जिस तरह से खेलों को बढ़ावा देने का प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, ऐसा मेरे हिसाब से तो पहली बार देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले कोई खिलाड़ी अगर विश्व के किसी देश के अंदर खेलने के लिए जाता था तो वो अपनी मर्जी से जाता था, या उसको चयन होने के बाद में जाता तो उसको कोई सुविधाएं नहीं मिलती थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया के तहत गांवों के अंदर भी खेल को पहुंचाने का काम किया और गांवों के अंदर खेलों की सुविधाएं देने का काम किया। और आज कोई विश्व स्तर पर खेलने के लिए जाता है खिलाड़ी, तो उस खिलाड़ी को आपने देखा होगा, जब वो टीमें यहाँ से जाती है तो उनको प्रधानमंत्री जी बुलाकर उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं और कहते हैं कि पूरा देश आपके साथ है, आप जाइए और जीत के लाइए। और उसी उत्साह के साथ वो जाते हैं और गोल्ड मेडल और स्वर्ण पदक जिस तरह से वो लेकर आते हैं, पहले जितने आप देखते थे उतने नहीं होते थे जितने अभी हमारे खिलाड़ी आगे विश्व में नाम कर रहे हैं। और ऐसे ही जब वो जीतने के बाद जब मेडल प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले अगर उनके पास बधाई का कोई फोन जाता है तो वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उनके पास बधाई का फोन जाता है। ये जब होने लगा तो लगा कि देश के प्रधानमंत्री जी हमारे साथ है, पूरा देश हमारे साथ है। पहले तो कौन जीता, कैसे हारा, कैसे रहा, उसको कोई मतलब पूछने वाला नहीं होता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी उनको जीतने के बाद उनको बधाई भी देते हैं और उसके बाद में जब वापस आते हैं टीम तो उनके साथ में बैठकर पुनः उनको सभी को शुभकामना भी देते हैं और उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज पूरे देश में खेल के प्रति जिस तरह से बजट को भी बढ़ाया गया है और खेलों को बढ़ाने का काम किया, उसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारे सभी सांसद जाकर अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर ऐसे खेलकूद के कार्यक्रम करें। और उसी निमित्त ये खेलकूद प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो मैं आप सबको इस अवसर पर यह जरूर कहूँगा कि यहाँ जो टीमें जीती है वो टीमें जीतने वाली अब लोकसभा स्तर पर, यानी कि आपके बायतू, बाड़मेर, चौटन, सेव, शिवाना, बुढ़ा मल्लानी, जैसलमेर और ऐसी जो हमारी 55 विधानसभा है, 8 विधानसभाओं का मैच होगा जिसमें वहां पर भी ये टूर्नामेंट चल रहे हैं। और उन टूर्नामेंट में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले और यहाँ पे भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले। वहां पर बाड़मेर के अंदर ये खेलकूद पुनः प्रतियोगिता आयोजित होगी और उसमें यहाँ जो प्रथम आए, द्वितीय और तृतीय, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय का वहां पर पुनः लोकसभा के स्तर पर आपका संघर्ष होगा। और वहां जो जीतेगा वो जीतने वालों को इनाम अलग से व्यवस्था की गई है। उसमें कबड्डी में खेलने वाले खिलाड़ियों को 51,000 प्रथम पुरस्कार को सम्मानित किया जाएगा। और उसके बाद में उसमें लड़कियों के लिए भी अलग से व्यवस्था है। और आपको बताऊं कि उसके बाद में जो हमारे दूसरे छोटे जो गेम है, जो पर्सनल व्यक्तिगत खेल है, जिसमें भाला है, तस्तरी है, लॉन्ग जंप, हाई जंप और रस्साकशी और ये जो खेल है, उनके अंदर भी प्रथम स्थान वालों को 11,000 रुपये, द्वितीय स्थान वाले को 1100 रुपये, 11,000 और द्वितीय स्थान वाले को 5100 रुपये और तृतीय स्थान वाले को 3100 रुपये का इनाम का व्यवस्था की गई है। और ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वहां पर आएंगे, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें अभी तक ये व्यवस्था थी, बाकी सभी खेलों के अंदर प्रथम, द्वितीय, तृतीय टीमें पहुंचेगी। लेकिन हमने ये पहले प्लान किया था कि रस्साकशी में सिर्फ प्रथम टीम आएगी, वो वहां पर जाएगी। लेकिन यहाँ जो मैं मेरी बहनों का उत्साह देख रहा था, यहाँ जो मेरी भाइयों का मैं उत्साह देखा मैंने यहाँ पर रस्साकशी में, उसको देखकर मेरा मन होता है कि अब वहां पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों टीमों को वहां पर भेजेंगे। पहला, द्वितीय और तृतीय तीनों। अभी तक ये चीज मैं आपको जो कह रहा था
अभी तक आप सोच रहे थे कि हमारे को जो यहाँ जीतेंगे तो हमें एक टीम ही जाएगी प्रथम वाली, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके द्वितीय स्थान पर आई वो भी बाड़मेर में खेलेगी और तीसरे स्थान पर आई वो भी बाड़मेर में खेलेगी। इसलिए आपको अब ये प्रतियोगिता का आयोजन जिसमें महिलाओं के भी और पुरुषों के भी वही सेम इनाम रहेगा जो भाइयों के लिए रखा है वही बहनों के लिए। कबड्डी में बहनों के लिए भी 51,000 प्रथम, द्वितीय के लिए 31,000 और तृतीय के लिए 21,000 की जो व्यवस्था की है तो सेम इनाम की व्यवस्था की जाएगी। और एक बात मुझे आप सबसे और कहनी है कि आपके वहां पर रेसलिंग के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े खिलाड़ी जो फाइटर होती है, लड़ाई होती है, लड़ाई के अंदर जो होता है फाइटिंग होती है, जिसको WWF या अभी उसका नाम नया WWE कर दिया है, उसके अंदर विश्व के सबसे ताकतवर आदमी जो खली के नाम से प्रसिद्ध है, ग्रेट खली, वो उस कार्यक्रम के अंदर आएंगे। और वहां पर खली ने यह भी कहा है, खली ने कहा कि मैं वहां पर आऊंगा और अपनी रेसलिंग को भी वहां पर मैं दिखाऊंगा आपके सामने। और वो उसकी हाइट कितनी है आपको पता है? 8.5 फीट हाइट है उसकी। मैं तो उनके सामने बच्चा लगता हूँ, छोटा सा, ऐसा बावली होती। आपने देखा होगा मेरे फोटो उनके साथ। तो ऐसा बलिष्ठ व्यक्ति जिसको बाड़मेर के अंदर अपन सभी वहां पर देखेंगे। और उसके साथ ही मैं आपको एक चीज और खुशखबरी देना चाहूंगा कि ये जो प्रतियोगिता का आयोजन आज जिस तरह से किया गया है, ऐसा ही प्रतियोगिता का आयोजन आपके अगले इसी साल के अंदर हम अक्टूबर या नवंबर के अंदर, सितंबर या सितंबर के अंदर पुनः खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और उसमें भी आपको सेम इनाम की व्यवस्था रहेगी। तो इस तरह से ये प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद में 6 महीने बाद में पुनः हम लोकसभा के स्तर पर इसी तरह की खेलकूद प्रतियोगिता करेंगे और उसमें 2-3 गेम और जोड़े जाएंगे, जिसमें एक तो आपके वॉलीबॉल का मैच होगा, ये तो होंगी, लेकिन वॉलीबॉल की टीमें भी आएगी और उसके साथ में क्रिकेट की टीमों को भी बुलाया जाएगा। वॉलीबॉल और क्रिकेट की टीमों का भी खेल का प्रतियोगिता का वहां पर आयोजन होगा। और इसके साथ 1-2 गेम और मैं सोच रहा हूँ कि वो गेम भी जो हमारे यहाँ पर लोकप्रिय है, उन गेमों के माध्यम से हम उनका भी आयोजन साथ करके और एक खेल का महाकुंभ करने का यहाँ पर व्यवस्था प्रयास किया जाएगा। और दूसरा मैं आप सबसे एक और चीज कहना चाहता हूँ, मेरी मन की इच्छा है कि इस आने वाले टाइम के अंदर जितनी मैंने यहाँ पर हमारी बहनों को देखा खेलते हुए, मेरे भाइयों को अच्छा खेलते हुए देखा, यहाँ पर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ सभी पंच प्रमुख बैठे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि रेगिस्तान के दौरों के अंदर पहले हमें खिलाड़ी तो पहले भी थे, लेकिन उनको सुविधा नहीं मिलने की वजह से वो खिलाड़ी आगे नहीं जा सकते थे और वो विश्व के अंदर नाम कर सकते थे। आपने देखा होगा खेताराम जैसा धावक जिसने ओलंपिक के अंदर भाग लिया, लेकिन वो व्यक्ति आज यहाँ पर अपने प्रदेश के अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है, लेकिन उनको ऐसा उचित प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर उनको सारी सुविधाएं मिले। तो इसके लिए मैंने एक सोचा है कि बाड़मेर जिले और जैसलमेर जिला के लोकसभा स्तर पर एक एकेडमी खोली जाए और उस एकेडमी के अंदर ऐसे जो खिलाड़ी कबड्डी खेलने वाले, रनिंग या दौड़ने वाले, भाला फेंक, तस्ती फेंक, गोला फेंक, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इन सब के लिए एक ऐसी यहाँ पर एकेडमी हो जिसके अंदर खेल को प्रोत्साहित करे और उसमें स्पेशल अपने वहाँ पर कोच भी रहे और वो कोच उनको वहाँ पर ट्रेनिंग दे। आज जो टेक्निक के माध्यम से यहाँ पर मैं देख रहा था, अभी प्रथम और द्वितीय जो स्थान खेलने वाली बहनें और भाई थे, उन्होंने टेक्निक के आधार पर बिना ताकत लगाए वो लोग जीत गए, क्योंकि टेक्निक हमारे खेल के अंदर बहुत जरूरी है। और ऐसा टेक्निक सिखाने के लिए यहाँ पर एक खेल एकेडमी हो, तो उसके लिए मैं आने वाले समय के अंदर आपके यहाँ पर एक खेल एकेडमी की भी निश्चित रूप से प्रयास करके, ताकि हमारे भाइयों को बाहर दूसरी जगह जाकर कोचिंग ना करनी पड़े और कोचिंग के अभाव में वो हार ना जाए, ऐसी व्यवस्था करने के लिए भी जल्दी ही हम यहाँ पर प्रयास करेंगे और अपने लोकसभा स्तर पर एक ऐसा होगा। तो मैं ये सोचकर यही कहना चाहता हूँ कि खेलों को बढ़ावा हम सबको देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज इस दिशा के अंदर काम कर रहे हैं। हमें आने वाले वक्त के अंदर हमारा आने वाला कल जो हमारा भारत का भविष्य युवा साथी है, उनको शिक्षा के अंदर भी हमें आगे बढ़ना है और हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उस विकसित राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान हो
और इस नाते मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप सभी ने यहाँ पर जितना कार्यक्रम का ये आयोजन किया, इसमें हमारे जितने भामाशाह आए और जिन्होंने सहयोग किया, उन सभी भामाशाहों को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी पूरे जिले की ओर से और सरकार की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो यहाँ पर प्रयास करने, जिन्होंने यहाँ पर खेल का आयोजन किया, और उसमें जैसा कि प्रीजला राम जी है, अमरा राम जी और पूरी टीम, जिन्होंने यहाँ पर मंडल के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी और सबने रात दिन मेहनत करके और इतना सुंदर भव्य आयोजन किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही विद्यालय का परिवार है, मैं विद्यालय को भी बहुत बहुत यहाँ पर इस विद्यालय जहाँ इन्होंने स्थान हमारे को अवेलेबल करवाया, तो इसके लिए मैं भी शिक्षा विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विद्यालय परिवार को विशेषकर हमारे सारे जो अध्यापक हैं उनको और प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये स्थान अवेलेबल कराया, जिसकी वजह से ये खेलकूद प्रतियोगिता शांति प्रिय और एक अच्छे वातावरण के अंदर सफल हो पाई। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ। प्रशासन ने भी जो सहयोग किया, पुलिस प्रशासन ने, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही हमारे जो यहाँ पर खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाने वाले हमारे जो यहाँ पर युवा साथी और बहनें जो आई, और यहाँ के बड़े बुजुर्ग जो सभी यहाँ पर आकर इनका उत्साहवर्धन करने का, आप यहाँ पर उत्साहवर्धन करने के लिए आए, इसलिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विशेषकर हमारे जो वोटिंग करने वाले भाई थे, जिन्होंने इन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया, तो उनके लिए वोटिंग करने वालों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने जो शारीरिक शिक्षक हैं, उन शारीरिक शिक्षकों ने अपने पैरों के ऊपर खड़ा होकर और पूरी मेहनत और लगन से और सटीक निर्णय दिए, और उनकी वजह से ये प्रतियोगिता सफलतापूर्वक हो पाई। इसके लिए सभी शारीरिक शिक्षकों को और जो भी इसके अंदर व्यवस्था करने में शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पर भाग ले रहे थे, उन सभी को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और खासकर मेरी बहनों को और उन भाइयों को जिन्होंने पहली बार भाग लिया प्रतियोगिता के अंदर, जो रस्साकशी में मैं देख रहा था कि उनका जो उत्साह था, मेरी बहनों के कईयों के हाथों में ब्लड आ गया, खून आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें जीतने का जज्बा वैसा का वैसा था। हाथों में खून आने के बावजूद भी उन्होंने कहा हमें जीतना है, और जीत का जो लक्ष्य जज्बा था, तो इसके लिए मैं आपको जितने भी खिलाड़ी हैं उन सबको, मेरे भाइयों को सबको धन्यवाद देते हुए, मैं ज़्यादा समय ना लेकर आपको बधाई देते हुए, आगे हम सब अपने बाड़मेर के अंदर पुनः यहाँ से जाएंगे। वहाँ जो टीमें आएगी उनके सामने हम जीते, अच्छा प्रदर्शन करें, और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।